अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त लंडी कोतल पर मौजूद हूं। लंडी कोतल चुरंगी पर हार्डवेयर की और इस तरह दीगर कई दुकानों को अचानक मस्मार कर दिया गया है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, कारोबारी शख्सियात परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, मजदूर तबका परेशान है जिनका यहाँ रोज़गार वाबस्ता था। असल वजूहात क्या हैं, हम यहाँ के जो मकीन हैं, दुकानदार थे, मुतासरीन थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पहुँचकर। और यहाँ बताया गया कि शैल भी बरसाया गया और उसके बाद फिर यहाँ लोगों को बेदखल करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। एक साइड आपको नज़र भी आ रही है कि दुकानों की मुकम्मल तौर पर मस्मार हो चुकी है, जो कि फील्ड बी एरिया से नॉर्थ नाज़िमाबाद और लंडी कोतल आने वाला जो रास्ता है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ भी दुकानों का जो फ्रंट हिस्सा है वो भी मस्मार हो चुका है। तो यहाँ के जो मुतासरीन हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, कितने अरसे से यहाँ मुकीम थे और उसके बाद फिर यहाँ के लोगों का कितने लोगों का कारोबार वाबस्ता था और आखिरकार हुकूमत ने उनको बेदखल करने के लिए क्यों प्लान बनाया, क्या असल खबर है, अंदर की खबर क्या है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ रहेगा। क्या कार्रवाई की थी, किस तरह हुई ये सारी? पुलिस ने जो कार्रवाई की उसका साफ सबूत ये देख लें। हमारे साथ कश्मीरियों से भी बदतर जुल्म किए, ठीक है ना, फ़लस्तीनियों से भी ये मारे हैं सुबह हमें, ठीक है ना। इसलिए मारे हैं कि आप जो है ना अपनी जो आपकी जो नुकसान हो रहा है उसको ना बचाएं। अब ये हमारे हमदर्द बन रहे हैं कि जी ये लग जाएगा, घर ऊपर से गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भाई इससे बेहतर ये है कि आप हमें मार दें, ठीक है ना कि हमारा रोज़गार ख़त्म कि हम तो ऑटोमेटिक ही मर गए। कितने कारोबारी लोग मुतासर हुए इसमें, कितने लोग? यहाँ कम से कम 200 से ऊपर दुकानें थी। अच्छा, 200 से ऊपर, और बहुत अच्छा कारोबार था यहाँ। लोगों को बहुत सहूलत थी। एक रास्ता था, आप जैसे देख रहे हैं चौरंगी है, चौक है, हर तरफ से इसको रास्ता लगता था। बड़ी आसानी थी लोगों को, ठीक है। और हमें आसानी ये थी कि हमारे पीछे घर थे, आगे दुकानें थी, ठीक है। हमारे लिए भी कोई मुश्किल नहीं थी। अब ये देख लें, ये सबूत है कि हमारे साथ क्या हुआ है। आप बताएं क्या ऑपरेशन किस तरह हुआ, नोटिस दिए थे, कब से दुकानें ये कायम थी? दुकानें तकरीबन मेरी नॉलेज जहाँ तक है 45 साल से तकरीबन दुकानें कायम हैं। और फिर उसके बाद 90s में 1990 में KDA के NOC के ऊपर सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी ने हमें लीज़ ही दी है, ठीक है। तमाम दुकानें लीज़ थी और काफ़ी दूर हैं, यानी कि रोड काफ़ी खुला रोड हैं। और इसके अलावा 2000 में एक नोटिस आया था KDA की तरफ से, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है ना यहाँ पे गैरकानूनी बैठे हुए। हमने फिर उस वक्त हाई कोर्ट में अप्लाई किया, हाई कोर्ट ने मुतस्सस ऑर्डर जारी किया और KDA को उन्होंने पाबंद किया कि आपने इनके साथ कानूनी कार्रवाई करनी है। फिर कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे पास कोई नहीं आया। लेकिन आज दोबारा जो है इन्होंने जुमे वाले दिन उन्होंने जो है हमें आके नोटिस दिए और उन्होंने आगे 3 दिन इस तरह दिए कि उनको पता कि स्टे के लिए नहीं जा सकेंगे, मुज़ाहमत भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल हम जो सुबह स्टे के लिए गए तो इनको जो पता चला तो ये लोग आए और इसमें डॉक्टर आसिम साहब के जो बेटे हैं वो खुद शामिल थे। और यहाँ पे जो मजमता जो घरों में ख़वातीन भी बैठी हुई थी, बच्चे भी थे, इन्होंने आके हमारे ऊपर शेलिंग की, गोलों के ऊपर शेलिंग की और यहाँ पे बूढ़े ज़ई बच्चे सबको ऐसा भगाया, ऐसा उनके साथ तशद्दुद वाला मामला किया। और ये हम कहना चाहते हैं कि ये जो है ST प्लाट अगर कहते हैं तो ST प्लाट के हवाले से लोग नहीं आए। ये कि एक बार ये कहते हैं कि नहीं ये रोड तंग है, दूसरी बार कहते हैं ST प्लाट है, तीसरी बार अगर ST प्लाट है तो पीछे स्कूल भी है और भी आगे काफ़ी एरिया ST प्लाट है, लेकिन उनको मुतासिर नहीं किया, सिर्फ हम इन्होंने टारगेट किया। और ये ख़ास किसी के इमारत के ऊपर टारगेट किया गया है। किसकी वहाँ पे किया गया है ये हम कह नहीं सकते, ये तो मेरे ख्याल में मीडिया वाले ज़्यादा इस चीज़ को निचोड़ निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है और हमारा कसूर यह है कि हमारे साथ तासुब की बुनियाद पर किया गया है। मैं कहूँ ये तासुब की है क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी पश्तूनों की है, आमने सामने पश्तूनों की मेजॉरिटी है और हमारे कसूर है कि हम पश्तून बोलने वाले हैं। लंडी कोतल चुरंगी बेसिकली जो है सिंध असम्बली के अंदर ये नाम पास किया गया कि ये बेसिकली पख्तूनों की जगह है, लेकिन ये उस नाम को मिटाना चाहते हैं और ये उस सकाफत को भी मिटाना चाहते हैं और सिर्फ ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। लेकिन मैं सिंध हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ बहैसियत दुकानदार का कि उन्होंने हमारे साथ इस वक्त हमें स्टे ऑर्डर दिया है। और मज़ीद जो है दुनिया सारे जितने भी हमारे लोग हैं, जो अदारे हैं, जो NGOs हैं, जो इंसानी हकूक़ के लोग हैं, उनसे मुतालबा करता हूँ खुदा के लिए हमारे साथ ये जुल्म नहीं किया जाए और हमारे इस मामले में हमारे साथ दिया जाए इंशाअल्लाह। ऑपरेशन हुआ है, इतनी सारी दुकानें मस्मार कर दी गई हैं, क्या कहते हैं इस ऑपरेशन को लेकर? भाई असल मसला जो है इस दोनों दुकानों का पस मंज़र ये है कि पूरा कराची में और बिलखुसूस ज़िला सेंटर में जहाँ पर कमज़ोर मज़दूरकार और गरीब लोग हैं उनको इस ज़िले से
दर बदर करने और उनको यहाँ से नाबूद करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश चल रही है। उस साजिश के तहत दूसरी जगहों पर भी ये कार्रवाई हुई है और आज अचानक सिर्फ 2 दिन पहले नोटिस दिया गया और 2 दिन के बाद जो है ना अचानक वो लोग आज सुबह आए और पूरे इस मार्केट को, जो कि तकरीबन 1966-67 से मेरा ख्याल है बाकायदा ये आबादी हुई है और 86-85 के बाद इसका बाकायदा लीज़ हुआ है। सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी से इसका बाकायदा लीज़ हुआ है, जो एक सूबाई इदारा है जो पीपल्स पार्टी के पॉलिसी के तहत कि जहाँ जहाँ पर जो लोग आबाद हैं जिस जगह, और अगर गैर कानूनी तरीके से भी आबाद हुए हैं लेकिन उनको कानूनी शक्ल ये बाकायदा दी गई थे और उस पॉलिसी के तहत जो है ना इनको ये आबाद किया गया। आज ये लोग आ रहे हैं, बोला ये तो कच्ची आबादी है, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। हालांकि वहाँ पर 22 ग्रेड का अफसर बैठता है और एक सूबाई इदारा है, उसको भी इन्होंने मजाक समझकर उन कागजात को भी फेंक दिया। और चूँकि यहाँ पूरे इलाके में और बावसूख ज़रिए से यहाँ के जो सरकारी अफसरान हैं उनकी बाकायदा मीटिंगें डॉक्टर आसिम के घर पे होता है और उसके अस्पताल उनका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये बाकायदा उनकी इसकी ज़ाती तौर पर एक दिलचस्पी वो रखते हैं कि पीछे भी कच्ची आबादी है और ये भी एक आबादी है, इसको मिसमार करके वो अपने लिए एक यहाँ पर सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। और आज चूँकि एक वो स्टे आर्डर भी अभी मिला, लेकिन उनको सुबह से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे ताकि स्टे आर्डर से पहले, चूँकि स्टे आर्डर का हमारे पास जवाज़ मौजूद थे, कागजात मौजूद हैं, KDA के बाकायदे नक्शे मौजूद हैं, इसके बावजूद नहीं ये जुल्म यहाँ के गरीब लोगों के साथ, और पता नहीं कितने सैकड़ों लोग जो है ना यहाँ उनका रोज़गार इसके साथ वाबस्ता था, एक कारोबार था। और आज की मार्केट ने ज़माने से शायद ये पूरा नाट नाज़माबाद की आबादी से पहले यहाँ की आबादी है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म और सितम यहाँ पर हमारे लोगों के साथ से रवा रखा गया है। इस पर हम भरपूर एहतजाज करते हैं। हुक्काम बाला बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के जो ज़िम्मेदारान हैं और पीपल्स पार्टी के साथ अगर ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो उनसे भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आपके निचले लोग आपके पार्टी पॉलिसी को और आपकी पार्टी का जो मिशन है उसको अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करके गरीब लोगों को, हालांकि आपकी पॉलिसी भी ये है कपड़ा और रोटी मकान, ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, लेकिन इसके बरअक्स यहाँ पर गरीब लोगों के साथ एक जुल्म किया गया और इसके ऊपर हम एहतजाज करते हैं। और आज से इंशाल्लाह हम बाकायदा एहतजाज करेंगे। और जी बाकायदा इसके पहले भी कोर्ट के आर्डर थे और आज जो है स्टे आर्डर आया था और आर्डर को भी चूँकि टेलीफोन के ज़रिए आया था, लेकिन उसमें जल्दी कर लेते उनकी ज़ाती चूँकि इसके अंदर दिलचस्पी थी। तो ये तमाम जो है ना एक सूरत हाल है जो हमें दरपेश है और इंशाअल्लाह ताला अब इलाके के लोग इस पर एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज सरकारी अफसरान से भी है, सरकारी महकमों से भी है और हमारे ज़िले के जो ज़िली सरकारी अफसरान हैं और जो महकमे हैं, चाहे वो KDA है, चाहे वो KMC है, कच्ची आबादी है, या DC एडमिनिस्ट्रेशन है या इंतज़ामिया है, वो एक ज़ाती एक शख्सियत के नौकर बनकर यहाँ पर गरीब लोगों के साथ जुल्म रवा रखे हुए हैं और जुल्म कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर हम भरपूर एहतजाज भी करते हैं और हुक्काम बाला से ये दरख्वास्त करते हैं कि मज़लूम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, जो इनका नुकसान हुआ है उसका मुदावा किया जाए और इनके जो कानूनी हक़ बनता है उस कानूनी हक़ के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है उसको रोका जाए। तो जनाब यहाँ मुतासरीन की आपने बात सुनी, यहाँ जो कारोबार करने वाले थे उनकी बात सुनी और जो सबसे ज़्यादा जो आज मुतासर हुए, जिनका कारोबार मुतासर हुआ है, उनकी आपने आहगिरिया सुनी। आज पाकिस्तान की बल्कि कराची में जो सबसे बड़ी मार्केटें जो कि हार्डवेयर और उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर और दीगर जो ख़ास तौर पर ज़रूरियात से मुतल्लिक जो मार्केट थी लंडी कोतल चुरंगी की, वो मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दी गई है। अब लगता नहीं है कि अदालत के हुक्म इम्तना के बावजूद यहाँ दोबारा इनका कारोबार स्टेबल हो सके, लेकिन जो एंटी क्रोचमेंट और इसके अलावा जो KDA है उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने रोड की तोसी के लिए इनको नोटिस जारी किए थे और उसके बाद ये दुकानें मस्मार की हैं। जहाँ सवाल पैदा होता है कि 40 से 50 साल या उससे भी ज़्यादा अरसे से ये दुकानें यहाँ कायम थी, तो अगर ये गैर कानूनी थी तो मेन रोड के ऊपर, मेन चारा के ऊपर ये दुकानें थी, तो अब तक इनको चलने क्यों दिया गया।
اور اس کے بعد پھر اگر ان کو یہ قانونی تھی تو توڑنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا، تو پھر ان کو متبادل کیوں جگہ نہیں دی گئی؟ اس سے پہلے بھی کئی ایسی گجر نالہ، اورنگی نالہ اور کئی ایسے نالے ہیں جہاں پر عدالتوں کے حکم کے اوپر آپریشن کیے گئے، لیکن ان کو حکومت کی کمٹمنٹ کے اعلانات کے باوجود ان کو نہ تو متبادل ملا اور نہ ہی کوئی معاوضہ ملا ہے۔ تو یہاں کھربوں روپے کے کاروبار سے وابستہ تاجر جو ہے آج وہ مکمل طور پر زیرو ہو چکے ہیں۔ ان کا نہ صرف کاروبار تہس نہس ہو چکا ہے، بلکہ وہ ان کے چولہے جو دوسروں کو بھی چلاتے تھے، یعنی کہ جو مزدور طبقہ تھا، وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اب مزید آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس سلسلے میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔